नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ में। दोस्तों, ये लेक्चर सीरीज़ का 11वां पार्ट है। आज हम इसमें कवर करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स, और इससे पहले हमने ट्रॉफिक लेवल्स को कवर किया था। फूड वेब वगैरह ये सब हमने पढ़े थे, और फूड चेन हमने देखी थी। इकोटोन क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है, इन सब के बारे में हमने जाना था। उसी का एक नेक्स्ट पार्ट है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। दोस्तों, इकोलॉजिकल पिरामिड्स को समझने से पहले थोड़ा हम ये समझ लें कि पिरामिड्स क्या होते हैं। पिरामिड्स आपने देखा होगा, एक 3D डायग्राम होता है जो कि ट्रायंगुलर शेप में होता है। अभी आगे हम इसे देखेंगे। और ट्रायंगुलर शेप में होता है जब, और उसकी सभी साइड्स जा कर के फिर एक ही टिप के रूप में आपस में जाके कन्वर्ट हो जाती हैं। तो अब हम देखते हैं कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या है। द स्टेप्स ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स। क्या जो ट्रॉफिक लेवल के जो स्टेप्स हैं, अगर उनको हम किसी एक डायग्राम के फॉर्म में अगर उनको हम शो करते हैं, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ओके, तो उस पिरामिड की हेल्प से जब हम ट्रॉफिक लेवल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, उसी को हम बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। द फूड प्रोड्यूसर फॉर्म्स द बेस ऑफ द पिरामिड। जो पिरामिड बनता है उसका जो बेस होता है, उसका आधार होता है, उसको कौन बनाता है? जो फूड के प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, वो उसका बेस होते हैं। एंड द टॉप कार्निवोर फॉर्म्स द टिप। और जो टॉप कार्निवोर्स होते हैं, जो केवल मांस खाते हैं या अन्य जीवों को खाते हैं, वो उसका टिप बनाते हैं। अर्थात उसका जो टिप होता है, जो जहाँ पर सारी साइड्स जाकर के मिल रही होती हैं एक टिप के फॉर्म में, उसको हम जो है टिप जानते हैं। और वो जो क्या होता है कि वहाँ पर सारे के सारे जो कार्निवोर होते हैं वो होते हैं। अदर कंज्यूमर ट्रॉफिक लेवल्स आर इन बिटवीन। जो जितने भी अदर कंज्यूमर्स होते हैं वो इन दोनों के बीच में आते हैं। दोनों के किन के? जो बेस पर प्रोड्यूसर थे और जो टिप पर कार्निवोर थे। अगर हम इसको ऐसे देख लें कि ये आपका एक पिरामिड हो गया, अगर ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, तो यहाँ पर जो है ये वाली जगह जो है ये आपकी टिप हो गई, और ये हो गया इसका क्या? ये उसका बेस हो गया। ठीक है, तो अब जितने भी जो आपके अदर जो कंज्यूमर्स होंगे वो सब इसके बीच में आएंगे, यहाँ कहीं आएंगे, वो इस दौरान आएंगे। ठीक है, इसका यही मतलब है। द पिरामिड कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल बार्स डिपिक्टिंग स्पेसिफिक ट्रॉफिक लेवल्स। उसमें बहुत सारे ऐसे करके बार्स होते हैं, ऐसे करके लाइंस आपको दिखेंगी जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स को दिखाते हैं, विच आर अरेंज्ड सिक्वेंसली फ्रॉम प्राइमरी प्रोड्यूसर लेवल थ्रू हर्बीवोर कार्निवोर ऑनवर्ड्स। वो स्टार्ट कैसे होते हैं कि नीचे हर्बीवोर्स होंगे, यहाँ पर कहीं हर्बीवोर होंगे, उसके ऊपर कार्निवोर होंगे, उसके ऊपर दूसरे कार्निवोर होंगे, उसके ऊपर टॉप कार्निवोर्स होंगे, इस तरह से। The length of each bar represents the total number of individuals at each trophic level in an ecosystem। तो अब अगर ऐसे कोई पिरामिड बना हुआ है, ठीक है, ये इसी को हम देख लेते हैं। ठीक है, अगर ये पिरामिड बना हुआ है ये वाला, ठीक है, तो अब इसका जो ये वाला एरिया जितना बड़ा होगा वो ये दिखा रहा होगा कि उस क्षेत्र में उन जीवों की संख्या ज़्यादा है। नंबर ऑफ जो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो ज़्यादा है। ठीक है, इसका यहाँ पर यही मतलब है। द नंबर, बायोमास एंड एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ग्रेजुअली डिक्रीज। तो ये हम जानते हैं कि भाई जो जीव हैं उनका नंबर, उनका बायोमास, उनकी एनर्जी, वो क्या होगी? ग्रेजुअली डिक्रीज होगी विथ ईच स्टेप फ्रॉम द प्रोड्यूसर लेवल टू द कंज्यूमर लेवल। जैसे प्लांट्स हैं, उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, फिर प्लांट्स को खाने वाले जो
जीव होंगे वो प्लांट्स की गिनती से कम होंगे। अगर मान लीजिए कि 1 मिलियन प्लांट हैं किसी एक क्षेत्र में, तो उस प्लांट्स को खाने वाले जो जानवर होंगे वो 1 मिलियन से कम होंगे, ठीक है। एंड द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अज्यूम्स अ पिरामिड शेप, और इसी वजह से वो एक क्या शेप ले लेता है, एक पिरामिड की शेप ले लेता है इस तरह से, क्योंकि नीचे का बेस ब्रॉड होता है ये वाला बेस, और जबकि ऊपर वाला बेस जो है, ऊपर वाला जो टिप है वो एक बिल्कुल ही नैरो होता चला जाता है। वो किसकी वजह से, वो होता है उनके नंबर्स की वजह से। ओके, चलो नेक्स्ट बात हम करते हैं इसी में, द इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर ऑफ 3 कैटेगरीज। अब जरा हम ये जान लेते हैं कि ये पिरामिड्स कितनी कैटेगरी के होते हैं। इन्हीं कैटेगरी के बेसिस पर यूपीएससी या पीसीएस या अदर एग्जाम्स क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। नंबर 1 पिरामिड ऑफ नंबर्स, और नंबर 2 पिरामिड ऑफ बायोमास, और नंबर 3 पिरामिड ऑफ एनर्जी और प्रोडक्टिविटी। तो एक एक करके इन सबको हम जानते हैं। पहली बात करते हैं किसकी, पिरामिड ऑफ नंबर्स की। दिस डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स। जब हम पिरामिड ऑफ नंबर्स की बात कर रहे होते हैं तो ये रिलेशनशिप की बात कर रहा होता है किसके बेसिस पर, नंबर के बेसिस पर। किन के बीच में, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं वो और जो कंज्यूमर्स हैं वो, मींस जो फूड बनाते हैं प्लांट्स और जो कंज्यूमर है एनिमल्स, उन दोनों के बीच के रिलेशन को क्या कर रहा होता है, ये डील कर रहा होता है। इट इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। एक ग्राफ के फॉर्म में हम दिखा रहे होते हैं कि उन दोनों के नंबर्स किस प्रकार हैं। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, बिलोंगिंग टू ईच ट्रॉफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम। अब प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल पर किसी जीवों की कोई स्पीसीज, उन सबके जितने भी डिफरेंट स्पीसीज होती हैं उनको अदर स्पीसीज के कंपैरिजन में हम डील कर रहे होते हैं, जैसे प्लांट्स और फिर एनिमल में भी डियर की भी बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, ठीक है। तो उनके साथ हम क्या कर रहे होते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड बायोमास द पिरामिड ऑफ नंबर्स मे नॉट ऑलवेज बी अपराइट। क्योंकि नंबर और उसका जो साइज है, उसका जो बायोमास है, तो वो पिरामिड वाला जो नंबर वाला पिरामिड होगा हमेशा जरूरी नहीं है कि वो अपराइट हो, कि मीन्स नीचे से जो है वो ऊपर की तरफ नैरो होता जाए। एंड मे इवन बी कंप्लीटली इन्वर्टेड, ऐसा भी हो सकता है कि उसकी संख्या क्या होती चली जाए, वो कम होती चली जाए, ठीक है। ऑलवेज बी अपराइट एंड मे इवन बी कंप्लीटली इन्वर्टेड, और वो पिरामिड उल्टा भी हो सकता है। मीन्स इसका मतलब क्या होगा कि भाई नॉर्मली पिरामिड इस तरह का हो सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसी शेप में होगा, पिरामिड इस शेप का भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर्स, कौन से वाले पिरामिड की बात करें, अपराइट की। ये देख लेते हैं ये कैसा वाला है, ये देख लीजिए आप। नंबर्स, जब हम यहाँ प्लांट्स देख रहे हैं तो आप यहाँ पर देखिए ये सब प्लांट्स जो हैं कितने हैं, बहुत सारे हैं। फिर इनसे कम है किन की संख्या, जो इन प्लांट्स के ऊपर निर्भर है, ठीक है। इनसे भी कम है इनकी संख्या जो इन पर निर्भर है, इनसे भी कम है इनकी संख्या, उनसे भी कम है इनकी संख्या। तो ये हम जान सकते हैं कि पिरामिड अपराइट जो होगा वो कैसा होगा, वो अपवार्ड की तरफ डिक्रीजिंग होगा, उनके नंबर्स कम हो रहे होंगे। ऐसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है, ओके। चलो ये जो ए वाला है वो ग्रासलैंड का है, तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारी घास है, और ये कहाँ पर है, इन अ पॉन्ड में है, एक तालाब में है। छोटे छोटे जीव होंगे, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होंगे, उनको मछलियाँ खा रही होंगी। उन मछलियों से भी जो बड़ी मछलियाँ होंगी वो कम होंगी, और उनसे भी बड़ी होंगी वो और कम होंगी, ठीक है। इसी की बात यहाँ पर हो रही है। इन दिस पिरामिड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इज डिक्रीज्ड फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर ट्रॉपिक लेवल। तो ये जो अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर्स होता है, इसमें संख्या ऊपर की तरफ कम हो रही होती है। दिस टाइप ऑफ पिरामिड कैन बी सीन इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। कहाँ देख सकते हैं ऐसे पिरामिड को, ग्रासलैंड में। क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रासलैंड में पिरामिड ऑफ नंबर्स कैसा होगा, अपराइट होगा, मींस डिक्रीजिंग नंबर होगा।
ग्रासलैंड में, ठीक है। नेक्स्ट, द ग्रासेस ऑक्यूपाई द लोएस्ट ट्रॉफिक लेवल बेस बिकॉज देयर अबंडेंस। और जो ग्रासेस है वो क्या है, वो लोअर लेवल पर रहेंगी क्योंकि वो क्या है, प्रोड्यूसर है और उनकी संख्या भी ज्यादा है। द नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल इज प्राइमरी कंज्यूमर। तो घास को खाने वाले, प्लांट्स को खाने वाले जो जीव होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोर। हर्बीवोर का मतलब होता है जो घास फूस पत्तियां वगैरह खाते हो। हर्ब का मतलब होता है झाड़ियां, घास, ठीक है। उन हर्ब्स को खाने वाले जो जीव होते हैं उनको हम हर्बीवोर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है द इंडिविजुअल नंबर ऑफ ग्रासहॉपर इज लेस देन दैट ऑफ ग्रास। ये क्लियर सी बात है कि घास को खाने वाले जो ग्रासहॉपर होंगे वो कम होंगे उनसे, जो रैट होंगे वो भी कम होंगे, रैबिट होंगे वो भी घास की संख्या से तो कम ही होंगे। बड़ी सिंपल सी बात यहाँ पर है, आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं। द नंबर ऑफ रैट्स आर लेस देन ग्रासहॉपर अब बिकॉज दे फीड ऑन ग्रासहॉपर। तो जो रैट्स हैं या अदर छोटे छोटे जीव हैं वो दूसरे कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, वो उनसे भी कम होंगे। द नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल इज सेकेंडरी कार्निवोर। तो जो प्राइमरी कंज्यूमर है उसके ऊपर कौन आएगा, कार्निवोर आएगा, क्योंकि वो किसी दूसरे जीव को खा रहा है, जैसे कि स्नेक, वो किसको खा रहा है, वो रैट्स को खा रहा है। तो वो सेकेंडरी क्या हो गया, जो है कंज्यूमर हो गया, ठीक है। लेकिन वो है कैसा, कार्निवोर। कार्निवोर कौन होते हैं, जो दूसरे जीवों को खाते हैं। द नेक्स्ट हायर ट्रॉपिक लेवल इज द टॉप कार्निवोर। और इनके ऊपर भी क्या होगा, टॉप कार्निवोर हो गए, क्योंकि स्नेक को भी कोई खा रहा होगा, जैसे कि हॉक, बाज वगैरह जो होते हैं वो सांप को भी खा जाते हैं, तो वो हायर लेवल पर हो गया। विद ईच हायर ट्रॉपिक लेवल द नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिक्रीजेस। ये बात भी बिल्कुल सिंपल है कि ट्रॉपिक लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे जो इंडिविजुअल हैं, जो नंबर ऑफ स्पीसीज हैं, उनकी संख्या है वो क्या होती जाएगी, कम। एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर यहाँ पर जो ग्रासेज हैं, ये इसको मैं मान लेता हूँ ग्रास, तो ग्रास से कम संख्या होगी किसकी, रैबिट्स की। रैबिट्स को खाते मान लीजिए बुल्ब्स, तो बुल्ब्स की संख्या इनसे भी कम होगी। और बुल्ब्स को भी मार के खा जाता है मान लीजिए कौन, लॉयन, तो लॉयन की संख्या किससे कम होगी, इन बुल्ब से कम होगी। तो आप अब समझ के होंगे कि बेसिक में किस बात की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है पिरामिड ऑफ नंबर्स इन्वर्टेड। अब इन्होंने दिखाया है कि जो पिरामिड ऑफ नंबर है वो इन्वर्टेड भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। वो कैसे, आइए इसको हम देख लेते हैं कि पिरामिड ऑफ नंबर्स आप यहाँ देख रहे होंगे, ये एक विशेष प्रकार के प्लांट्स हैं मान लीजिए, तो इन पर जिंदा रहने वाली चिड़िया है वो इस पेड़ से ज़्यादा होंगी। ये चिड़िया जो है इनसे ज़्यादा होंगे छोटे छोटे कीड़े वगैरह। इन कीड़ों से भी ज़्यादा संख्या में कौन होंगे, हाइपर पैरासाइट्स होंगे, जो बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। इन दिस पिरामिड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इज इंक्रीज्ड फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर ट्रॉपिक लेवल। तो लोअर लेवल से हायर ट्रॉपिक लेवल की तरफ ये क्या होते हैं, बढ़ते भी चले जाते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन तैयार हुआ कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जो नंबर्स का जो पिरामिड होता है वो हमेशा ऊपर की तरफ डिक्रीज नहीं होगा, वो इंक्रीज भी हो सकता है। अ काउंट इन अ फॉरेस्ट वुड हैव अ स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज प्रोड्यूसर्स, फ्यू नंबर ऑफ बिग ट्रीज। बिग ट्रीज छोटे होंगे, दिस इज बिकॉज बिग ट्रीज जो होंगे वो कम होंगे। दिस इज बिकॉज द ट्री प्राइमरी प्रोड्यूसर बीइंग फ्यू इन नंबर एंड वुड रिप्रेजेंट द बेस ऑफ द पिरामिड एंड द डिपेंडेंट हर्बीवोर्स। अब उन पर जिंदा रहने वाले जो जीव हैं जैसे कि बर्ड्स इन द नेक्स्ट हायर ट्रॉपिक लेवल एंड इट इज फॉलोड बाय पैरासाइट्स इन द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। चिड़िया कीड़ों को खाते हैं, कीड़े उनसे भी ज़्यादा होंगे। हाइपर पैरासाइट्स बीइंग एट हायर ट्रॉपिक लेवल रिप्रेजेंट हायर इन नंबर्स, वो उनसे भी ज़्यादा होंगे। एंड द रिजल्टिंग पिरामिड इज इन इन्वर्टेड शेप। इसीलिए जो पिरामिड है वो कैसी शेप का हो जाता है, इन्वर्टेड शेप का हो जाता है। अ पिरामिड ऑफ नंबर्स डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द फैक्ट दैट, क्या जो पिरामिड ऑफ नंबर्स है वो एक फैक्ट है, उसको कैलकुलेट नहीं कर पाता, अपने आप में शामिल नहीं कर, क्या द साइज ऑफ ऑर्गेनिजम्स बीइंग काउंटेड इन ईच ट्रॉपिक लेवल कैन वेरी। क्योंकि जो ट्रॉपिक लेवल पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका साइज भी तो वेरी कर सकता है कि कोई पेड़ बड़ा हो सकता है तो कोई छोटा, कोई जीव बड़ा हो सकता है तो कोई छोटा। इसीलिए जो नंबर्स हैं वो वेरी करते हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू काउंट ऑल द ऑर्गेनिजम्स। बिल्कुल
सारे जीवों को क्या हम गिनती कर सकते हैं? इन अ पिरामिड ऑफ नंबर्स एंड सो द पिरामिड ऑफ नंबर डज नॉट कंप्लीटली डिफाइन द ट्रॉपिक स्ट्रक्चर फॉर एन इकोसिस्टम। इसीलिए जो ट्रॉपिक लेवल है वो कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर सकता किसको? किसी ट्रॉपिक स्ट्रक्चर को, किसी ट्रॉपिक लेवल को, किसका? इकोसिस्टम का। एक अंदाजा ही तो लगा सकते हैं। फिर बात करते हैं किसकी? पिरामिड ऑफ बायोमास की। In order to overcome the shortcomings of pyramid of numbers, the pyramid of biomass is used. अब क्योंकि हम उनकी गिनती नहीं कर सकते नंबर्स की, कितने जो ऑर्गेनिजम्स हैं, कितने प्लांट्स हैं, तो इस शॉर्टकमिंग को, इस कमी को दूर करने के लिए पिरामिड तैयार किया गया। कौन सा? पिरामिड ऑफ बायोमास। ठीक है। इन दिस अप्रोच इंडिविजुअल्स इन ईच ट्रॉपिक लेवल आर वेटेड इंस्टेड ऑफ बीइंग काउंटेड। इनका क्या किया जाता है? इनका वेट किया जाता है। वेट मतलब वजन, कि भाई लगभग कितना वजन एक में एवरेज होगा। दिस गिव्स अस अ पिरामिड ऑफ बायोमास, और उससे हमको क्या मिलता है? पिरामिड ऑफ बायोमास मिलता है। एग्जांपल, द टोटल ड्राई वेट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉपिक लेवल एट अ पर्टिकुलर टाइम। कि भाई किसी प्रकार के जीव है, उनका जो वेट होगा, ड्राई वेट, वो कितना होगा लगभग, उसी के बेसिस पर हम क्या कर लेते हैं? इनको कैलकुलेट करते हैं। Pyramid of biomass is usually determined by collecting all organisms occupying each tropic level separately and measuring their dry weight. उनको प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल पर क्या कर लेते हैं? एक उनका आइडिया लगा लेते हैं, और फिर उनका हम एक क्या निकाल लेते हैं? ड्राई वेट निकाल लेते हैं कि भाई टोटल उनमें जो मतलब जो मेन वेट है वो कितना होगा। दिस ओवरकम्स द साइज डिफरेंस प्रॉब्लम बिकॉज ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट अ ट्रॉपिक लेवल आर वेटेड। तो सबका क्या कर रहे हैं? लगभग सबका वेट कर रहे हैं, वह इतने होंगे। बायोमास इज मेजर्ड इन ग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो इनका जो वेट है वो इस तरह से निकालते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं अपवार्ड पिरामिड। कैसे? भाई हमने देखा कि प्रोड्यूसर्स ये घास हैं, ये 1000 kg, उससे कम होंगे हर्बीवोर्स, उनका 100 kg, उससे कम होंगे प्राइमरी कार्निवोर 10 kg, और टॉप कार्निवोर 1 kg। इस तरह से इनको कैलकुलेट कर लिया जाता है। ये कैसा वाला है? ये अपवर्ड पिरामिड है, जो ऊपर की तरफ डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है। फॉर मोस्ट इकोसिस्टम्स ऑन लैंड द पिरामिड ऑफ बायोमास हैज अ लार्ज बेस ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स विद अ स्मॉलर ट्रॉपिक लेवल पर्च्ड ऑन टॉप। तो अभी हमने देखा कि नीचे से ऊपर की तरफ वो नैरो होता चला जाता है। ठीक है। द बायोमास ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रॉप्स इज एट द मैक्सिमम। तो ये बात बिल्कुल सिंपल है कि जो प्रोड्यूसर्स होंगे उनका बायोमास हमेशा ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रोड्यूसर्स की संख्या क्या है? वो ज़्यादा होती है। द बायोमास ऑफ नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे वो उससे भी कम होंगे, और फिर जो हायर लेवल के उनसे जो ट्रॉपिक लेवल पर होंगे सेकेंडरी कंज्यूमर वो उनसे भी कम होंगे, और जो उसके ऊपर जो कार्निवोर होंगे वो और भी कम होंगे। पर ऐसा थोड़ी हो सकता है कि प्लांट्स को खाते हैं डियर, तो डियर इतने हो जाए कि वो प्लांट्स की संख्या से ज़्यादा हो जाए, तो फिर इसका मतलब प्लांट्स भी खत्म हो जाएंगे, खाने को भोजन नहीं मिलेगा तो वो खत्म हो जाएंगे। जैसे कि कहा जाता है कि डायनासोर भी इसीलिए खत्म हुए क्योंकि उनको जो है फूड की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाई। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए आप, ये इन्वर्टेड पिरामिड हो गया कि कार्निवोर, ये बड़ी मछलियाँ हैं जो छोटी मछलियों को खाती हैं। ये छोटी मछली हैं जो छोटे छोटे जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उनको खाती हैं, जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। और उससे कम होते फिर क्या हुए? प्रोड्यूसर्स हो गए, इनका यहाँ पर। तो इस प्रकार भी उनका जो पिरामिड है वो बन सकता है बायोमास के बेसिस पर, इन्वर्टेड हो गया। In contrast, in many aquatic ecosystems, the pyramid of biomass may assume an inverted form. जब हम उनकी बात करते हैं तो एक्वेटिक सिस्टम में, मीन्स जो पानी वाला सिस्टम है, उनमें वो इन्वर्टेड हो सकता है। This is because the producers are tiny phytoplanktons that grow and reproduce rapidly. ये phytoplanktons में बढ़ते रहते हैं और तेजी से ग्रो करते हैं। Here the pyramid of biomass has a small base. तो जो pyramid of biomass है ये small base होगा इसका, ठीक है, with the consumer biomass at any instant actually exceeding the producer biomass and the pyramid assumes inverted shape. अब इनसे ज्यादा संख्या में ऊपर वाले जो जीव हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उनका बायोमास बढ़ता जा रहा है, इसीलिए पिरामिड कैसा हो जाता है? इन्वर्टेड हो जाता है। क्योंकि आप देखेंगे कि भाई फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, उनसे मछलियाँ होंगी, उनका वेट ज़्यादा होगा। फिर जो और बड़ी मछली होंगी, व्हेल, शार्क वगैरह, उनका वेट इनसे भी ज़्यादा होगा।
पिरामिड ऑफ एनर्जी की अब हम बात करते हैं कि भाई जरा हम ये देख लेते हैं कि प्रोड्यूसर से लेकर के लास्ट जो कंज्यूमर है वहां तक एनर्जी कितनी ट्रांसफर होती है, इसके बेसिस पर पिरामिड ऑफ एनर्जी बनता है। ठीक है, टू कंपेयर द फंक्शनल रूल्स ऑफ द ट्रॉपिक लेवल्स इन एन इकोसिस्टम एंड एनर्जी पिरामिड इज मोस्ट सुटेबल। और फिर जब हम इनके फंक्शनल रूल को समझना चाहते हैं तो फिर सबसे अच्छा ये होता है कि भाई उनकी हम एनर्जी लेवल से काउंट कर लें। एंड एनर्जी पिरामिड रिफ्लेक्ट्स द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये थर्मोडायनेमिक्स के लॉ को क्या करता है, जो है रिफ्लेक्ट करता है। थर्मोडायनेमिक्स का लॉ क्या है कि विद कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड हीट एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल एंड विद लॉस ऑफ एनर्जी बीइंग डिपिक्टेड एट ईच ट्रांसफर टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि जब एक लेवल से दूसरे लेवल की तरफ एनर्जी मूव करती है तो एनर्जी बीच में क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, जैसे ट्रांसमिशन लॉस भी बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा में। तो इसी तरह से जो पेड़ को अगर किसी ने खाया, किसी प्लांट को, किसी जीव ने, तो जो एनर्जी सन से प्लांट को मिली थी उतनी एनर्जी उस जीव को नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल की से हम इसको समझते हैं। चलो ठीक है, सपोज करो कि एक प्लांट है एक्स, ये एक प्लांट हो गया एक्स, ठीक है, इसको खाया किसी दूसरे एनिमल ने, इस एनिमल ने खाया, इसको एनर्जी मिली कहाँ से, इसको एनर्जी मिली सन से, ठीक है, इसको सन से एनर्जी मिली। तो इसके पास जो एनर्जी अगर मान लीजिए कि 100 यूनिट थी तो इसके पास में वो हो सकता है कि 90 यूनिट ही पहुंचेगी। ठीक है, ऐसे ही ये ऊपर की तरफ क्या होती जाती है, कम होती जाती है। Hence the pyramid is always upward। इसीलिए कैसा होगा, अपवार्ड होगा, with a large energy base at the bottom। तो जो बेस होगा इस पिरामिड का वो कैसा होगा, लार्ज होगा, और जो टिप होगी वो बिल्कुल छोटी होगी। ठीक है, क्योंकि एनर्जी ऊपर की तरफ क्या होती जाती है, कम होती जाती है। Let us explain this with an example। Suppose an ecosystem receives 1000 calories of light energy in a given day। ठीक है, तो किसी इकोसिस्टम को इतनी कैलोरी मिल रही है 1000। मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज नॉट एब्जॉर्ब। पूरी एनर्जी ऐसा तो है नहीं कि भाई सन से जो एनर्जी आई सारी उन्होंने एब्जॉर्ब कर ली। सम इज रिफ्लेक्टेड बैक टू स्पेस। आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारी एनर्जी उसमें से क्या हो जाती है, स्पेस की तरफ वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। ऑफ द एनर्जी एब्जॉर्ब ओनली अ स्मॉल पोर्शन इज यूटिलाइज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स। उसमें से बहुत छोटा सा पोर्शन ही यूज होता है। आउट ऑफ विच द प्लांट यूजेस अप सम फॉर रेस्पिरेशन। अब जो एनर्जी उसने ली उसमें से कुछ पार्ट तो अपने सांस लेने में भी तो यूज करेगा वो। ऑफ द 1000 कैलोरीज देयरफॉर ओनली 100 कैलोरीज आर स्टोर्ड एज एनर्जी रिच मटेरियल्स। तो उसमें से 100 कैलोरी ही कैसे यूज हो पाएंगी, एज एनर्जी रिच मटेरियल में यूज हो पाएंगी, जिसको कि प्लांट बाद में जो है इन प्लांट्स को अदर जो हर्बीवोर्स है वो उसको यूज कर सकें, ईट कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई प्रोड्यूसर है प्लांट से, इन्होंने ज़्यादा एनर्जी ली सन से, फिर इन्होंने कुछ एनर्जी तो कंज्यूम कर ली होगी जो सन से प्राप्त हुई थी, तो इन्होंने इसको खाया, तो इन्होंने इस एनर्जी का कुछ पार्ट अपने आप में कन्वर्ट कर लिया होगा, यूज़ कर लिया होगा रेस्पिरेशन में और जो है मेटाबॉलिज्म में, भोजन पचाने में। ऐसे ही ये एनर्जी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। नाउ सपोज एन एनिमल से अ डियर ईट्स द प्लांट कंटेनिंग 100 कैलोरी ऑफ फूड एनर्जी। एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर कि भाई एक डियर है, उसने 100 कैलोरी वाले फूड को उसने जो है कंज्यूम कर लिया। द डियर यूजेस सम ऑफ इट फॉर इट्स ऑन मेटाबॉलिज्म एंड स्टोर्स ओनली 10 कैलोरी एज फूड एनर्जी। अब उसमें से उसने कुछ अपने भोजन को पचाने में, सांस लेने में, इन सब में भी तो एनर्जी खर्च होती है, तो उसने यूज कर लिया, तो उसके पास कितनी कैलोरी सेव हुई, 10 कैलोरी। A lion that eats the deer gets an even smaller amount of energy। अब अगर उस डियर ने 10 कैलोरी को ही यूज किया था तो जो लॉयन है वहां तक पहुंचते पहुंचते वो 10 कैलोरी तो नहीं मिलेगी। 10 यूजेबल एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम सनलाइट टू प्रोड्यूसर टू हर्बीवोर टू कार्निवोर। सनलाइट से प्रोड्यूसर को कम मिलेगी, प्रोड्यूसर से हर्बीवोर को कम मिलेगी, हर्बीवोर से कार्निवोर को कम मिलेगी। Therefore
द एनर्जी पिरामिड विल ऑलवेज बी अपराइट। इसीलिए कैसा होगा एनर्जी पिरामिड? एनर्जी पिरामिड ऑलवेज बी अपराइट। इसे याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपके पास मिल सकता है किसी एग्जाम में, यूपीएससी में पूछा भी जा चुका है। एनर्जी पिरामिड कॉन्सेप्ट हेल्प्स टू एक्सप्लेन द फेनोमेनन ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, द टेंडेंसी फॉर टॉक्सिक सब्सटेंसेस to increase in concentration progressively at higher levels of the food chain। इसका बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, इसको समझ लेते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? देखो इन्होंने कहा है कि एनर्जी पिरामिड कॉन्सेप्ट हेल्प्स टू एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है, फिनोमेना, तो उसको समझाने में क्या करता है, मदद करता है। कैसे? द टेंडेंसी फॉर टॉक्सिक सब्सटेंसेस टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन प्रोग्रेसिवली एट हायर लेवल्स ऑफ फूड चेन। इसका कहने का, पहले हम इसको ये समझ लेते हैं कि भाई बायो मैग्निफिकेशन है क्या या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है क्या। कि अगर एनवायरनमेंट में कोई टॉक्सिक मटेरियल है, ठीक है, और उससे अगर अर्थ जो है पॉल्यूटेड हो रही है, तो अर्थ पर रहने वाले जो प्लांट्स हैं उनमें बहुत सारा टॉक्सिकेंट्स जाएंगे, उन प्लांट्स को खाने वाले जीव होंगे उनमें उससे भी ज़्यादा जाएंगे। क्योंकि सपोज करो कि एक ये प्लांट है, इसमें मान लीजिए 1 यूनिट टॉक्सिकेंट है, दूसरा प्लांट है इसमें भी 1 किलो है, इसमें भी 1 किलो, इसमें भी 1 किलो। अब ये जो डियर है, ठीक है, इसने इनमें से सब में से मान लीजिए इन सबको खा लिया, सारी घास को या प्लांट को खा लिया, तो अब इसके पास कितना टॉक्सिकेंट हो गया? ये 4 यूनिट हो गया, 4 किलो हो गया। तो इसीलिए ऊपर की तरफ क्या होता है, ये बढ़ता है। क्या? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, इसी को बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, पॉल्यूटेंट्स एंड ट्रॉफिक लेवल। अब हम बात करेंगे किसकी, कि पॉल्यूटेंट्स और ट्रॉफिक लेवल क्या है। कि जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता है, क्या उनमें पॉल्यूटेंट्स की जो कंसंट्रेशन है, जो मात्रा है, वो बढ़ती है या कम होती है, इसको हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो आज का लेक्चर पहले ही लगभग 30 मिनट का हो चुका है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इसी तरह से आप कंटिन्यू करते रहिए और अपना फीडबैक भी देते रहिए। हम निरंतर सुधार का प्रयास करते रहेंगे। और लेक्चर सुनने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।